कर्तव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं। जो लोग हर क्षण ऋषि दयानंद को अपमानित करने की कुचेष्टा करते रहते हैं, जो लोग वेद को अपमानित करने की चेष्टा करते रहते हैं, वे दोनों ही आज मेरी बात को ध्यान से सुन लें। मैं उन्हें एक चुनौती के रूप में अपना वक्तव्य आज दे रहा हूं। बिना पढ़े लोग कुछ भी टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको स्वयं कुछ नहीं आता, दूसरों के दोष ढूंढने का असफल प्रयास करते रहते हैं और जहां दोष नहीं होता वहां भी दोष निकालने की चेष्टा करते रहते। काकवृत्ति, ये इसको कहते हैं काकवृत्ति। कौवा सदैव घाव देखता है और कमजोर पशु है तो घाव नहीं है तो भी चोंच मार मार के घाव करने का प्रयास करता है। पिछले दिनों किसी ने एक वीडियो बनाई थी कि ऋषि दयानंद के भाष्य में वैज्ञानिकता है या अश्लीलता। मैं इस प्रकार के विचार पहले भी सुन चुका हूं और इसका उत्तर एक लेख और अपने मंत्र के भाष्य के द्वारा दे भी चुका हूं। परंतु आज मैं उन सभी जो वेद के बड़े बड़े विद्वान स्वयं को मानते हैं, जो बड़े बड़े वैयाकरण कहते हैं स्वयं को, पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो निकाली थी कि वेद के विरोधी आए, वेद में विज्ञान है, ये मैं सिद्ध करूंगा वेद विज्ञान ही है, इसका विरोध करे तो कोई आए सामने आवे। अभी तक तो आया नहीं। एक का फोन मैं हूं व्याकरण में शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। ऐसे मन चले भी आज ध्यान से सुन लें कि पूरा व्याकरण लगाना इस मंत्र में, फिर देखना व्याकरण क्यों पढ़ा, इससे कुछ बना ही नहीं, कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, तो शब्दों की चटनी बनाने के लिए व्याकरण पढ़ा। प्रकृति प्रत्यय बस और सूत्र लगाना, इसी के लिए व्याकरण होता है क्या? व्याकरण वेद की रक्षा के लिए, शुद्ध वेदार्थ के लिए होता है। वह नहीं है तो व्याकरण पढ़ना बेकार। आज मैं आपको ये बतलाता हूं कि वेद मंत्र के 3 प्रकार के भाष्य कैसे होते हैं। अवश्य 3 प्रकार के होते हैं, अवश्य ही। भाष्य तो कई हो सकते हैं, एक प्रकार के भी कई हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के और भी कई हो सकते हैं, तीसरे प्रकार के और भी कई हो सकते हैं। पर मैं एक मंत्र जो ये मंत्र लिया है, इसका एक एक भाष्य प्रत्येक प्रकार का कर रहा हूं। 3 प्रकार के भाष्य कैसे किए जाते हैं ये आप आज सीखेंगे। मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। यजुर्वेद का 25वें अध्याय का 7वां मंत्र है। पूषणं वनिष्ठना अंधाहीन स्थूल गुदया सर्पान गुदाभिर्विहृत आंतरैरपो वस्तिना वृषण मांडाभ्याम वाजिनम शेपेन प्रजाम रेतसा चाशान पित्तेन प्रदरान पायुना कूष्मान शकपिंडैः। मैं संसार के सभी वेदज्ञों को चुनौती दे रहा हूं कि वे इस मंत्र का भाष्य करके मुझे दिखा दें। ऋषि दयानंद का भाष्य तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अश्लील लगा। अपना भाष्य करके दिखा दें, अपने गुरुओं से करवाएं, अपने दादा गुरुओं से करवाएं, और नहीं तो जिन्होंने अब तक किया उनके आराध्य देव महिदर जी का भाष्य देख लें, आचार्य महिदर। क्योंकि आचार्य शाण ने तो यजुर्वेद माध्यम संहिता का भाष्य नहीं किया, पर कुछ कहते हैं कि कर्ण संहिता की गई है। तो कर्ण संहिता में ये मंत्र है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, तो वो भाष्य देख ले और फिर सोचें कि क्या वो भाष्य ठीक है। अपना तो ठीक है, वैसा ही दूसरे का ठीक नहीं। इसको कहते हैं अधर्म, पक्षपात और पाप, और उसके साथ पागलपन भी। इसका ऋषि दयानंद ने भाष्य संस्कृत में किया है। इसका क्या, सभी मंत्रों का भाष्य ऋषि दयानंद ने संस्कृत में किया था। उनके सामने बड़ी विकट परिस्थिति थी, शास्त्रार्थ करने, यात्राएं करनी, दुष्ट लोगों के ईंट पत्थर खाने, धमकियां सहनी, पाठशालाएं खोलनी, गौशाला खोलनी, राष्ट्र जागरण का कार्य करना। क्या ये चुनौती आचार्य महिदर के सम्मुख थी? क्या ये चुनौती आचार्य शाण के सामने थी? क्या ये चुनौती आचार्य स्कंद स्वामी के सामने थी? क्या ये चुनौती आचार्य रावण के सामने थी? क्या चुनौती आचार्य उब्बट के सामने थी? आचार्य उब्बट, आचार्य शाण, आचार्य महिदर, इनको कोई विष नहीं दे रहा था, इनको कोई ईंट पत्थर नहीं फेंक रहा था इनके ऊपर।
इनके ऊपर षड्यंत्र नहीं रचे जा रहे थे, लेकिन ऋषि दयानंद के सामने ये सब हो रहा था। ऋषि दयानंद का अपना कोई स्थान नहीं था जहां वो स्थिर होकर के वेद भाष्य कर सकते। कभी कहीं किया, कुछ कहीं किया, कुछ कहीं किया। चलते फिरते वेद का भाष्य नहीं होता है, फिर भी करने की चेष्टा की और कर्मकांड के जाल से वेद को मुक्त करने का प्रयास किया। वेद में कुछ विज्ञान भी है, व्यवहार की विद्या भी है, संसार में कैसे रहना ये सिखा, इसकी विद्या भी है। ये केवल और केवल ऋषि दयानंद ने के भाष्य ने सिखाया। तब भी ऋषि दयानंद बुरे हैं, कोई बात नहीं। ऋषि दयानंद का भाष्य है पदार्थ पूषणम पुष्टिकरम वनिष्ठुना याचनेन अंधाहीन अंधान सर्पान स्थूलया गुदया सह। सर्पान का अर्थ उन्होंने छोड़ दिया। ये शीघ्रता में हुआ, समय नहीं था। उनको आशंका थी शरीर ज्यादा नहीं रहेगा, तो आदमी जैसे किसी को शीघ्रता में मार्ग बताना हो तो कहेंगे इधर से चला जा, इधर चला जा, इधर चला जा, ऐसे चला जा, वैसे चला जा, संकेत कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है, अवकाश है, तो आप शांति से बताएंगे। ये शांति ऋषि दयानंद को इस देश के लोगों ने लेने नहीं दी, शांति से उन्हें रहने नहीं दिया। इसलिए वो जल्दबाजी में करते गए कि कहीं मेरी आने वाली पीढ़ी शायद इसको पूरा कर ले, अच्छी तरह कर ले, पर वो भी हमारे आर्य समाज ने भी नहीं किया। सर्पान शब्द छोड़ा है, गुदा भी ये भी छोड़ा है, विहृतः विशेषण कुटिलानी, और सर्पान गुदा भी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस विषय में वो क्या कहना चाहते थे कि हम नहीं कह, ये सोचा नहीं, ये सामान्य तरीके से नहीं सोचा जा सकता। अंतरैः उदरस्थै नाडी विशेषैः अपः जलानि वस्तिना नाभिरधो भागेन कृष्णम वीर्याधारम अंडाभ्याम अंडाकाराभ्याम विष्णा अवयवाभ्याम वाजिनम अश्वम शेपेन लिंगेन प्रजाम संततिम रेतसा वीरेण चासान भक्षणानि पित्तेन, ये भी छोड़ दिया है। प्रदारान उदर अवयवान पायुना एतत् इंद्रियेण कुष्मान शासनानि अत्र कश धातोर मक प्रत्ययो अन्येषा अपि इति दीर्घश्च शकपिंडैः शक्तेः संघातैः। इसका भावार्थ उन्होंने किया, येन यद्यत् कार्यम सिद्ध्येत् तेन तेनांगेन पदार्थेन वा तत् साधनीयम। इसका जो हिंदी पदार्थ जो ऋषि दयानंद के लेखक उन्होंने किया है वो निश्चित ही अच्छा नहीं है, पठनीय नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने अनुवाद कर दिया है। ऋषि दयानंद ने जो पद छोड़े उनका भी रूढ़ अनुवाद कर दिया है, और जो उन्होंने संक्षिप्त अर्थ किए हैं, भाष्य किया, उसका भी अनुवाद ही कर दिया है। वस्तुतः मंत्र अनुवाद के लिए होते ही नहीं है। ऋषि दयानंद को समय नहीं मिला तो जो साथ वाले पंडित थे, उनके सहयोगी थे, उनको कोई ईंट पत्थर नहीं मार रहा था, उनको ध्यान से इसका अनुवाद या व्याख्या करनी चाहिए थी। मैं उस हिंदी जो पदार्थ आज जो आर्य समाज के प्रकाशक हैं, परोपकारिणी सभा है, शारदिक सभा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रकाशन है, ये सब छाप रहे हैं। उनसे निवेदन है इस पे हम सोचे कि इसका क्या करना है। अब जहां तक मेरा मत है, ये हिंदी अनुवाद जो मिलता है वो उचित नहीं है, ऋषि दयानंद का नहीं है। अब मैं ऋषि दयानंद का जो भाष्य संस्कृत का, उसका मैं अपनी तरफ से हिंदी व्याख्या कर रहा हूं। यदि मैं ऋषि दयानंद का लेखक होता तो कैसे उनके संस्कृत भाष्य की व्याख्या करता, ये आज आपको बतलाता हूं। अगर मैं उन लेखक पंडितों के स्थान पर होता तो मैं ऋषि दयानंद के संस्कृत भाष्य की कैसे हिंदी व्याख्या करता, मैं आज आपको बतलाता हूं। ऋषि दयानंद का वनिष्ठुना, हे मनुष्य वनिष्ठुना
वरिष्ठता का अर्थ किया याचनेन। अब याचन क्या कहलाता है? याचन अर्थात ग्रहण करने की इच्छा तथा नष्ट करने की प्रवृत्ति। याचन धातु के दो अर्थ हैं। एक तो याचना करना, किसी वस्तु को लेने की इच्छा करना, और दूसरा याचनी वध कर्म निघंटु 2:19। दो चीज हो गई, एक तो किसी चीज को लेने की इच्छा करना और दूसरा उसको नष्ट करने की इच्छा करना। दो प्रकार की इच्छा। दोनों प्रकार के कर्मों से क्या होगा? पूषणम, विषयालंत में पुष्टिकरम, पुष्टिकरण की क्रिया सम्यक प्रकार से होती है। ये ध्यान रखने की बात है कि शरीर और ब्रह्मांड में दोनों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं सब जगह, संयोग और वियोग, संयोग और विखंडन, आदान प्रदान, सृजन विनाश, ये प्रवृत्तियां साथ साथ चलती हैं। इनमें से एक के अभाव में भी सृष्टि प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहां महर्षि के याचने पद से दोनों का ग्रहण करना चाहिए। यहां कोई याचने पद से दोनों का अर्थ ग्रहण न करे तो उसे वनुष्ठना पद, वनु याचने और वनु संभक्त, इन दोनों धातुओं से व्युत्पन्न मानना चाहिए। तब भी दो चीज हो जाएंगी, याचना लेने की इच्छा करना और बांटने की इच्छा बांटना, ये दोनों अर्थ निकलते हैं। तो पुष्टि किससे होती है? शरीर में, शरीर की बात करेंगे, आदि भौतिक अर्थ है। पुष्टि किससे होती है? किसी वस्तु को ग्रहण करने से और किसी अनिष्ट वस्तु को नष्ट करने से, छोड़ने से। ये दो शरीर में काम होते हैं। भोजन करते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और उत्सर्जन अंग उसको निकाल रहे हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकाल रहे हैं। इनमें एक भी बंद हो जाए तो ही मरेंगे। इसलिए याचन से दोनों का अर्थ ग्रहण करना, और दोनों से ही पुष्टि होती है, संयुक्त प्रक्रिया से, वियोग प्रक्रिया से। संयुक्त प्रक्रिया से या ग्रहण प्रक्रिया से और उत्सर्जन प्रक्रिया से। अब स्थूल गुदया, और उसका अर्थ किया उन्होंने ऋषिदान ने, स्थूलया गुदया सह, स्थूल गुदा अथवा पूंछ के द्वारा, स्थूल गुदा अर्थात पूंछ के द्वारा अंधाहीन, अंधे सर्प अपनी क्रियाओं को करने में समर्थ होते हैं। आप इंटरनेट से देखेंगे तो जान सकते हैं कि जो सांप अंधे होते हैं उनकी पूंछ मुख के समान मोटी होती है और वही उनकी गुदा भी होती है। एक सांप जिसको दुमुही बोलते हैं, काटता नहीं है प्राय, उसका देखो पीछे से भी मुंह जैसा दिखता है, आगे से मुंह जैसा दिखता है। लेकिन यहां उस सांप की तो चर्चा नहीं, लेकिन वो भी उसी प्रकार का है। स्थूल गुदया, स्थूल गुदा, स्थूल पूंछ के द्वारा, उसी स्थूल गुदा से वो सांप अंडा भी देता है और अपशिष्ट पदार्थ भी निकालता है। इसी कारण वह भाग स्थूल होता है। ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक केवल मादा ही होती है, इनमें नर नहीं देखा गया है, नेट पर देखा है। इस कारण यह स्वयं ही बिना किसी नर के संयोग से गुदा से अंडे देती है। इसी कारण कहा कि स्थूल गुदा के द्वारा अंधे सर्प अपने कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। अवशिष्ट पदार्थ भी निकालने में समर्थ होते हैं, वहीं से अंडा भी दे देते हैं, प्रजनन भी बिना किसी नर के, और अंडे भी वहां से देते हैं। दोनों क्रिया स्थूल गुदा के कारण हुई। अगर वो पूंछ बिल्कुल पतली हो तो अंडे ही नहीं निकलेंगे उसमें से। तो स्थूल गुदया से इसमें क्या गलत कर दिया? अब गुदा भी, गुदा व पुच्छ वाक्य द्वारा, वह गुदा का अर्थ नहीं किया क्योंकि ये शब्द आ ही गया है, उस पुच्छ वाक्य द्वारा। फिर होता विशेषण कुटिलान, विशेष रूप से टेढ़े मेढ़े गति करने वाले सर्प अपनी गति आदि क्रियाओं को सम्यक रूप से करने में समर्थ होते हैं। पूंछ के द्वारा कैसे समर्थ होते हैं? यहाँ भी होता शब्द से शाकल सांप का ग्रहण किया जा सकता है। शाकल सांप कैसा होता है? यह सर्प अपनी पूंछ अर्थात वो गुदा स्थूल, उसको मुंह में दबाकर गोल घेरे के समान, जैसे साइकिल के पहिया कैसे चलता है, बच्चे घुमाते रहते हैं, जैसे खाली पहिया हो तो बच्चे बचपन में छोटे ऐसे धक्का मार मार के ले जाते हैं, वैसे पहिए का रूप बना लेता है वो सांप और ऐसे ही गति करता है। इस सर्प को अंग्रेजी भाषा में हूप स्नेक कहते हैं। इस प्रकार के सर्प के विषय में वैज्ञानिकों को शंका है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक स्थान पर इस प्रकार के सर्प की चर्चा है। आचार्य साण ने भी अपने ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में इस सर्प की चर्चा की है। संभव है जो आज सांप नहीं हो वो पहले कभी रहा हो, यह प्रजाति लुप्त हो गई हो।
बहुत सारी प्रजातियां हैं जो नहीं है, बहुत सारी आज हैं वो कल लुप्त हो जाएंगे। प्रजातियों से छेड़छाड़ तो चल ही रही है, नष्ट हो ही रही है प्रजातियां। तो आज ऐसा कोई सांप नहीं है जो ऐसे पहिए की तरह चलता है, इसका अर्थ नहीं कि कभी नहीं था। तो आचार्य शाण ने लिखा है तो आचार्य शाण ने देखा होगा, उस समय मिलता होगा या उससे पहले मिलता होगा, सुना होगा। कई सर्प पूंछ को हिलाकर अपनी शिकार को आकर्षित करके उन्हें पकड़ भी लेते हैं। तो ये भी स्थूल गुदाया उस पूंछ के द्वारा अपने काम कर रहा है। क्या कर रहा है? शिकार को बुला रहा है। यहां भी पूंछ व गुदा की भूमिका है, लेकिन यह गति के स्थान पर शिकार करने में उसकी भूमिका है। इस कारण गुदा के द्वारा इनके क्रिया से रहने व सम्यक क्रिया करने की चर्चा की गई है। अब सर्पान, सर्पान आंतरयी है। आंतरयी का अर्थ किया कि ऋषिदान ने उदरस्थ नाड़ी विशेष ही। तो अन्य प्रकार के सांप क्या करते हैं? उदरस्थ नाड़ी, नाड़ी क्या है? अमति जानाति प्राप्नोति ये न तत् अंतरम, ये आंत्र। ऋषिदान ने उणादि कोश में व्युत्पत्ति की है 4:165 उणादि कोश की व्याख्या में। अमति जानाति प्राप्नोति ये न तत् आंतरम, अर्थात अपने शरीर के ऊपर वरे शल्क जो होते हैं उनके द्वारा ये गति करते हैं। ये किसी और का भाषा नहीं पढ़ रहा, मैं अपना पढ़ रहा हूं। ये हमारी साइट पर भी डाला हुआ है पहले, और अवेद वेद नाम की पुस्तक में भी हमने दिया है जिसमें अनेक आक्षेपों का उत्तर दिया था। तो वो सांप उन शल्कों के द्वारा ही गति करते हैं, अथवा उनके शरीर में पाई जाने वाली हजारों मांसपेशियों रूपी नाड़ियों के द्वारा ही वो अपने सभी कर्म करने में समर्थ होता है। मांसपेशियों को भी नाड़ी कह सकते हैं। उनके द्वारा सुनते हैं सांप में 10,000 मांसपेशियां होती हैं, इससे वो अपने शिकार को पकड़ के कस के उसको मार देते हैं। अजगर पशु से लिपट के और मांसपेशियों से जकड़ के रस्सी की तरह ऐंठन पैदा करके वो मार देता है पशु को। तो यहां भी इन नाड़ी के द्वारा यह समर्थ हो रहा है। वो वहां स्थूल गुदा पूंछ के द्वारा हो रहा था और यहां नाड़ी के द्वारा हो रहा है, दोनों सर्पों के लिए। फिर अपह, अपह किसी भी प्राणी के शरीर में एक महत्वपूर्ण, एक सबसे बड़ा घटक क्या होता है? जल। हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। अब वो किसके द्वारा सम्यक क्रिया करता है? जल वस्तिना, नाभि के निचले भाग में स्थित अंग, मल और मूत्र, इनके द्वारा शरीर में सम्यक क्रिया कर पाता है, विशेषकर मूत्र द्वारा। मेडिकल साइंस वाले इस पर विशेष विचार कर सकते हैं कि जब किसी को बहुमूत्र हो जाता है या पेशाब रुक जाता है, कठिनाई से आता है, तो शरीर में विद्यमान जो जल है वो अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकता। जब बहुमूत्र रोग होगा तो अंदर जो जल है शरीर में, रक्त में, उसमें से मिनरल्स भी निकल जाएंगे। और जब मूत्र कृक्ष रोग हो जाएगा तो क्या होगा? तो फिर शरीर के अंदर रक्त में यूरिया मिलने लगेगा, गुर्दे खराब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहां ऋषि दयानंद कहना चाहते हैं कि वस्ती भाग के नीचे, वस्ती भाग के द्वारा ये हमारे शरीर में जो जल क्रिया कर रहा है पूरे शरीर में, वो उसके द्वारा समर्थ हो और अच्छी प्रकार से कर पाता है। अगर वस्ती क्षेत्र में गड़बड़ है तो शरीर की जल की क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए आप देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या करते हैं, बस्ती भाग में जल की क्रियाएं बहुत होती हैं। मिट्टी की पट्टी भी बस्ती क्षेत्र में लगाएंगे, पेट की लपेट भी बस्ती क्षेत्र में होती है लगभग, कटी स्नान देंगे तो बस्ती क्षेत्र का होता है, मेहन स्नान करेंगे तो बस्ती क्षेत्र में आता है। तो ऐसे बस्ती क्षेत्र में बहुत सारी क्रिया। और पंचकर्म में भी ये बस्ती दी जाती है, अनेक प्रकार की बस्ती दी जाती है। तो बस्ती क्षेत्र स्वस्थ रहेगा तो शरीर में रक्त जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है वो अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। और विषणम अंडाभ्याम, जो अंड कोश है, नर प्राणियों की बात पे आए तो वो अंडों के द्वारा, दोनों प्रकार के अंड अगर सम्यक रूप से स्वस्थ हो में, सक्रिय हो में, तो शुक्र आदि का निर्माण अच्छी प्रकार से हो सकता है। और उनमें कोई दोष है, उनमें कोई रोग है, उनमें कोई नर्व्स ब्लॉक है या कोई सूजन है, हाइड्रोसिल हो गया है, तो फिर वो शुक्र आदि के निर्माण में बाधा आएगी। वाजिनम शेपेन, घोड़े और बैल आदि बलवान पशु, वाजी
बैल को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं, लेकिन बाजी कोई भी बलवान प्राणी है उसको वाजी कह सकते हैं, क्योंकि ये बल का नाम भी है। शेपेन उपस्थ इंद्रिय के द्वारा विशेष गति और बल से युक्त होते हैं। जिन घोड़ों और बैलों को नपुंसक बना दिया जाता है वो कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए, एक सांड होता है वो बहुत बलवान होता है बैल की अपेक्षा, क्योंकि बैल को बधिया कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है। वैसे ही घोड़े को अगर नपुंसक बना दिया जाए, बधियाकरण कर दिया जाए, तो वो भी कमजोर हो जाएगा। तो यह कहते हैं कि जो बलवान पशु हैं वो उपस्थ के द्वारा, उसके बल के द्वारा ही बलवान हुआ करते हैं, अन्यथा उनकी बल में कमी आ जाएगी, क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। यही उनके बल पौरुष का मुख्य आधार होता है, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। प्रजाम रेतसा, और जो विभिन्न प्राणियों की संतान है वो रेतस, पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में रज, दोनों के समर्थ होने से ही संतान सामर्थ्यवती होती है। शुक्र और रज दोनों ही दोषयुक्त हों तो संतान दोषयुक्त पैदा होगी, दोनों ही कमजोर हों तो संतान कमजोर पैदा होगी, दोनों बलवान स्वस्थ हों तो संतान बलवान स्वस्थ पैदा होगी। इसलिए लिखा कि रेतसा, ऋषिदानंद क्या लिखते हैं, संतति वीर्यण, यही तो ऋषिदानंद ने क्या, ये सब जगह ये लिखना है कि अच्छी प्रकार क्रिया करना। किसके द्वारा, कौन कर रहा है, तृतीया विभक्ति इसके द्वारा और प्रथमा विभक्ति कर रहा है। तो यह द्वितीय विभक्ति है, ये अंग इनको इसके द्वारा सम्यक क्रियाशील करो, पुष्ट करो, ये है। तो द्वितीय विभक्ति प्रजाम, वृषणम, वाजिनम, सब जगह द्वितीय विभक्ति। अब चाशान पित्तेन, चाशान का अर्थ विभिन्न खाद्य पदार्थ। ऋषिदानंद ने क्या किया, चाशान भक्षणानि, जो भी हम भक्षण करते हैं वो पित्तेन, किसके द्वारा अच्छी प्रकार पचेगा वो भोजन, पित्त के द्वारा। पित्तेन, पित्त का अर्थ हमारे शरीर में जो पित्त से ये ग्रहण कर लें कि जो भी हमारे शरीर में रस एंजाइम्स पैदा होते हैं, जैसे पित्त है, अग्नाशय का रस है, या लिवर से और पैनक्रियास से जो भी रस आते हैं उसको यहाँ पित्त उनका प्रतिनिधि बन के काम कर रहा है। तो जो भी भोजन है इन दोनों ही पित्त, और पित्त का अर्थ लेंगे अग्नाशय और लिवर, दोनों से निकलने वाले पाचक रसों एंजाइम्स के द्वारा ही ये सम्यक रूप से पच पाते हैं, अच्छी प्रकार से हमारे लिए काम कर पाते हैं। कोई बता दे कि किसी के पित्त नहीं बन रहा है, अग्नाशय में रस नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, बाहर से इंसुलिन देंगे। तो यहां ऋषिदानंद क्या कह रहे हैं, वेद कह रहा है, ऋषिदानंद उसका भाष्य कर रहे हैं कि पित्त के द्वारा शरीर में बनने वाले पाचन रसों के द्वारा ही हमारे भक्षण आदि कर्म सम्यक प्रकार से हो पाते हैं। प्रदान, प्रदान का अर्थ क्या किया ऋषिदानंद ने, प्रदान का अर्थ किया उदर में जो अवयव हैं उनको, शरीर के अंदर विशेषकर उदर में विद्यमान विभिन्न अवयव पायुना गुदा इंद्रिय के सम्यक क्रियाशील रहने ही पर ही अपने अपने कार्य सम्यक रूप से सक्षम हो जाते हैं, अपने कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, गुदा भाग के अस्वस्थ हो जाए, पायल्स हो जाए, भगंदर हो जाए, और कुछ रोग हो जाए, कब्ज हो जाए, दस्त लग जाए, डिसेंट्री हो जाए, पेचिस, क्या होगा, पेट के अंदर के सारे अवयव हिल जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तकलीफ पाएंगे, नहीं पाएंगे क्या? आप इतना तो सामान्य बुद्धि वाला भी जानता है। जब बहुत कब्ज हो रहा हो तब देखना क्या होता है, मस्तिष्क तक जाता है गर्मी, दिमाग तक गर्मी चढ़ती है, पेट में गैस बनती है, सीने में जलन होती है, दर्द होता है, और दस्त होता है तो सारा शरीर निचुड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, और पेचिस हो जाए तो मरोड़ बैठे रहो, पेट को पकड़े रहो। तो क्या ऋषिदानंद ने गलत लिखा कि पायुना गुदा इंद्रिय के स्वस्थ होने पर सम्यक रूप से काम करने से ही पेट के सभी अवयव का मतलब सभी अवयव, चाहे आते हैं, चाहे यकृत है, चाहे अग्नाशय है, चाहे प्लीहा है, चाहे हृदय है, चाहे फेफड़े हैं, सभी अवयव अच्छी प्रकार से काम कर पाएंगे। कब्ज में पशु भी मर जाते हैं और दस्त में भी पशु भी मर जाते हैं, जानवर भी मर, मनुष्य तो क्या है, घोड़े के दर्द होता है कॉलिक, तीव्र पेन होता है, तुरंत घोड़ा मर जाता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो है अंग
पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है। कुष्मान का अर्थ क्या किया ऋषि ने? शासनानी अत्र कश धातोर मक प्रत्ययोर अन्यशमपि दीर्घस्य, वो व्याकरण का विषय है। शासनानी, जो भी हमारे अंदर शासन क्रिया होती है। शासन क्रिया क्या होती है? कौन करता है शासन क्रिया? मस्तिष्क करता है। हृदय को निर्देश देगा, पेट को निर्देश देगा, हाथों को निर्देश देगा, कानों को निर्देश देगा, आंखों को निर्देश देगा, पैरों को निर्देश देगा, सबको निर्देश देगा। ये शासक बैठा हमारे शरीर में। मस्तिष्क और इससे जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ रज्जु, मस्तिष्क से संचालित सभी, पूरा नर्वस सिस्टम सभी अंग प्रत्यंगों को नियंत्रण में रखता है, सबको संचालित करने की क्षमता रखता है। वो किसके द्वारा करेगा? शकपिंडई। शकपिंडई का क्या अर्थ किया ऋषि आनंद ने? शक्ति संघातई, मस्तिष्क और उसे संचालित अंग प्रत्यंगों की शक्ति के सम्यक संतुलन के द्वारा ही मस्तिष्क के अंग जब शक्तिशाली होंगे, संघात, सब परस्पर मिले हुए होंगे, सारा नर्वस सिस्टम बलवान होगा, सारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, सारा नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होगा, तो हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं में जो शासन करना है मस्तिष्क को अच्छी तरह कर पाएगा। इस मंत्र में सम्यक क्रिया कहां से ले आए? पहले मंत्र से स्वाहा पद की अनुवृत्ति समझनी चाहिए। पहले मंत्र में स्वाहा है, वहीं से स्वाहा अर्थात अच्छी प्रकार क्रिया, ये समझनी चाहिए। अब इसका भावार्थ हमने जो लिखा है ऋषि आनंद बहुत संक्षेप में लिख दिया। जिस चीज अंग से जो हो सके वो करना चाहिए, बात ठीक है, हमने थोड़ी व्याख्या कर दी। हे मनुष्यों, सृष्टि में संयोग वियोग के गुण के द्वारा विभिन्न क्रियाओं व पदार्थों की रक्षा, पालन, अंधे सांपों का पुक्ष व गुदा भाग से अंडे देना व इसके सहयोग से शाका सांप का चलना, सभी सांपों के मांसपेशियों के द्वारा होने वाले कर्मों को करना, शरीर में मूत्र विसर्जन की सम्यक क्रिया के द्वारा शरीर में जल का सम्यक कार्यशील रहना, अंड कोशों में अव्यभूत अंडों के स्वस्थ होने पर अंड कोशों का समर्थ होना, पौरुष शक्ति संपन्न घोड़े आदि बलवान प्राणी का बलवान रह पाना, शुक्र रज की शुद्धता व स्वास्थ्य से ही स्वस्थ प्रजा का उत्पन्न होना, पित्त आदि पाचक रसों के द्वारा भोजन का पचना, मलादि विसर्जन की सम्यक क्रिया के द्वारा शरीर अंगों का स्वस्थ रह पाना एवं मस्तिष्कगत स्नायुओं के स्वस्थ व सबल रहने पर ही शरीर में अन्य अंगों का सम्यक नियंत्रण संचालन आदि कर्म होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। ये ऋषि दयानंद के भाष्य से ही मैंने लिखा है, व्याख्या की है और व्याख्या करनी ही चाहिए। जब उनको समय नहीं, हमारे पास समय, तो हम व्याख्या कर सकते हैं। श्रोताओं में से कोई बताए इसमें अश्लीलता है कि विज्ञान है? जबकि ये तो आदिवतिक भाष्य है। अभी तो मेरा भाष्य तो देखा ही नहीं, अभी बताऊंगा मेरा भाष्य क्या है। आदि दैविक सृष्टि संबंधी ये मंत्र क्या कहता है, अध्यात्म संबंधी ये मंत्र क्या कहता है, अब इसकी चर्चा करता हूं। अब ये हुआ आदि भौतिक भाष्य। अब बताता हूं कि कैसे हर मंत्र का 3 प्रकार का अर्थ होता है। एक तो ये हो गया, 2 प्रकार का मैं करता हूं, वो सीखिए कि क्यों होता है 3 प्रकार का। वस्तुतः ये मंत्र नहीं, यजुर्वेद के 25वें अध्याय के प्रथम 9 मंत्र और पूरा 24वां अध्याय बहुत कठिन है। पंडित हरिशरण जी ने तो इसका भाष्य किया ही नहीं है, कठिन था बहुत ज्यादा। और ऋषि दयानंद का भाष्य ऐसा ही है, मतलब केवल संस्कृत में है और बहुत संक्षिप्त में, पद भी छोड़ दिए। और पंडितों का भाष्य जैसा वैसा आप स्क्रीन पर देख लेंगे, इस मंत्र का वैसा ही लगभग सब गड़बड़ है, इसलिए सभी चकराए। पर जो खंडन कर रहे हैं वो ये तो देख लेते हैं कि तुम्हारे आचार्यों ने क्या किया इसका, ये फिर ये पाप क्यों करते हो, अश्लीलता। अरे उस महिदर के भाष्यों की अश्लीलता देखो ना यजुर्वेद में क्या क्या भाष्य किए। अब मेरा भाष्य देखिए। सबसे पहले मैं आदि दैविक करता हूं। ये ऋषि दयानंद के भाष्य की व्याख्या के पश्चात मैं आर्य समाज के सभाओं विद्वानों से कह रहा हूं, क्या इस प्रकार की व्याख्या इन सभी मंत्रों की नहीं होनी चाहिए? चारों में जितना भी भाषा सबकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए। और सभी सभाओं को, आर्य विद्वानों को, पौराणिक विद्वानों को, धरती पर जो भी विद्वान है वेद का मानता है अपने को, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडली सुनो, बहुत जगत गुरु जगत पिता घूमते हैं देश में, उन सभी को कहना चाहता हूं कि ऐसे 49 मंत्र हैं, उन सबका मैंने 3 प्रकार का भाष्य कर दिया है, जो दिसंबर में छप के आने वाला है।
ऋषि दयानंद के भाष्य की हिंदी व्याख्या आदि भौतिक हो गया और दो प्रकार का मेरा। वो आप देखेंगे वैसा भाष्य आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। व्याकरण वाले माथा पकड़ने के माथा सिर घूमेगा उनका, सूत्र भी भूल जाएंगे व्याकरण के सारे। चलिए, ये जो मंत्र है ऋचा है, इसका ऋषि प्रजापति है। प्रजापति किसको कहते हैं? प्राणो वही प्रजापति शतपथ ब्राह्मण 4-5-5-13। प्रजापति ह्यात्मा शतपथ ब्राह्मण 6-2-2 बार है। सर्वाणी छंदान से प्रजापति शतपथ ब्राह्मण 6-2-1-10। इसका अर्थ क्या हुआ? इस छंद रश्मि की उत्पत्ति, जैसा कि हमारा रश्मि विज्ञान, वैदिक रश्मि विज्ञान पढ़ेंगे, उसके पढ़े बिना कुछ समझ में नहीं आएगा हमारा भाष्य। वैदिक रश्मि विज्ञान नामक मेरी पुस्तक और प्रिय विशाल आर्य की पुस्तक परिचय वैदिक भौतिकी पढ़े बिना मेरा आदिदैविक भाष्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए नोट कर लीजिए, इस पुस्तक को पढ़िएगा, मंगाइएगा जिनके पास नहीं है। तो प्रजापति है, इसका अर्थ है कि इस छंद रश्मि की उत्पत्ति सभी प्रकार की अन्य छंद रश्मियों में जो कार्य कर रहे हैं प्राण रश्मियां और सूत्रात्म वायु के मेल से होती है। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की जो छंद रश्मियां हैं, वेद ध्वनियां हैं, उनमें जो प्राणपान आदि ये प्राण रश्मियां हैं, सूत्रात्मा वायु है, उनकी रश्मियों के मेल से ये मंत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मांड में। और इसका देवता है पूषा। पूषा किसको कहते हैं? पुष्टेर वही पूषा। तैत्री ब्राह्मण 2-7-2-1। असौ वही पूषा योसौ सूर्य तपति कौशितकी ब्राह्मण 5-2। अन्नम वही पूषा कौशितकी ब्राह्मण 12-8। पशवो वही पूषा शतपथ ब्राह्मण 13-1-8-6। इयं पृथ्वी वही पूषा मैत्राणी संहिता 2-5-5। इसका अर्थ क्या हुआ? देवता वह पद होता है जो ये बतलाता है कि इस मंत्र का, इस छंद रश्मि का प्रभाव सबसे अधिक किन किन पदार्थों पर होने वाला है सृष्टि में। इसका देवता पूषा होने से इसके दैवत प्रभाव से क्या होगा? विभिन्न प्रकाशित और प्रकाशित कणों वो विभिन्न छंद रश्मियों के पारस्परिक संयोग की प्रक्रिया पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के अंदर समृद्ध होती है। जब सूर्य और पृथ्वी का निर्माण हो रहा था अथवा इस समय भी, उनमें जो विभिन्न छंद रश्मियों के संयोग वियोग हो रहे हैं, विभिन्न कणों के संयोग वियोग हो रहे हैं, वे इस छंद रश्मि के प्रभाव से अधिक समृद्ध होंगे। इसका छंद क्या है? निश्चित दृष्टि होने से इसके छांदस प्रभाव से सभी क्रियाएं तीक्ष्ण और व्यापक होती हैं। इसका स्वर मध्यम होने से यह छंद रश्मि विभिन्न लोकों के मध्य वर्तमान रहकर विभिन्न छंद रश्मियों और कणों के मध्य क्रियाशील रहती है। अब चलिए भाष्य पर चलते हैं। पूषणम, सृष्टि का प्रत्येक पालन रक्षण आदि क्रियाएं, सृष्टि की प्रत्येक पालन रक्षण आदि क्रियाएं। वनिष्ठुना, संयोग वियोग अथवा आकर्षण प्रतिकर्षण विस्फोटक विभाजक आदि बलों के द्वारा समृद्ध होती है। पहले हम कुछ संकेत कर चुके हैं। वन संभक्त वन याचन यात्री वध कर्मा निघंटु, वो पहले बता चुके हैं। इन तीन अर्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थ बनता है कि सृष्टि में जो संयोग आकर्षण की क्रिया हो रही है, प्रतिकर्षण की क्रिया हो रही है, विस्फोट हो रहे हैं, कि विभाजन हो रहा है, इन सभी क्रियाओं से ही सृष्टि का पालन भी हो रहा है, सृष्टि का संचालन धारण भी हो रहा है और इसका रक्षण भी हो रहा है। अंधाहीन, अब यहां अंधा सांप नहीं है, ये आदिदेवी करते हैं। अंध अन्न नाम निघंटु 2-7। अन्नम व अंध जैमिनी ब्राह्मण 1-3-3। अंधो रात्रि ही तांडव ब्राह्मण 9-1-7। आहार व अंध तांडव ब्राह्मण 12-3-3 और जैमिनी ब्राह्मण 1-116। 1-1-16 है शायद। और अहि दियावा पृथ्वी और नाम निघंटु 3-3। खाली व्याकरण नहीं चलेगा, व्याकरण रट लगाते ना, मैं व्याकरण मेरे से कर लो शास्त्रार्थ व्याकरण में, वो व्याकरण वाला सुन ले, व्याकरण से अर्थ नहीं कर पाओगे। व्याकरण को अपने पास रखिए और इसके बाद
इसको रख करके निरुक्त पढ़िए, पर निरुक्त भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, वहां भी वही अर्थ करेंगे, वैसे ही अर्थ करेंगे। निरुक्त को समझना है तो वेदार्थ विज्ञानम ग्रंथ है, उसे पढ़िए मेरा निरुक्त भाष्य, जब समझ में आएगा निरुक्त। जितने भी निरुक्त भाष्य आज बाजार में मिलते हैं सभी गड़बड़ है, निरुक्त की मूल भावना के विपरीत हैं। जो निरुक्त ने रूढ़ अर्थ से बचा करके यौगिक अर्थ सिखाए थे, उस निरुक्त को ही रूढ़ अर्थ में प्रस्तुत कर दिया संसार के सामने सभी विद्वानों ने, सभी भाष्यकारों ने, चाहे मध्यकालीन स्कंद स्वामी हो, दुर्ग स्वामी हो, जो भी हो, आज जो भी है, सब ने गड़बड़ कर रखा है। इसलिए वेदार्थ प्रकाशित नहीं हो पाया। अब अही कहते हैं द्यावा पृथ्वी दोनों को, प्रकाशित लोग, अप्रकाशित लोग, या अप्रकाशित कण और प्रकाशित कण, कण और तरंग, इनको भी अही कहते हैं। वहां सांप था अही, यहाँ रात्रि, यहाँ अही का मतलब अप्रकाशित प्रकाशित लोक व कण। विभिन्न संयोज्य प्रकाशित व प्रकाशित कण, स्थूल गुदया। अब यह गुदा का क्या अर्थ करेंगे? गुदा प्राणो वही गुदा, शतपथ ब्राह्मण 3, 8, 8, 4, 3 कर लो व्याकरण। बिना ब्राह्मण ग्रंथों के वेद पढ़ने चलते, निरुक्त पढ़ने चलते हैं तो घोटाला ही होगा। यह प्राण को गुदा का है, और गुदा का छांदस रूप है। अब कहेंगे कहां से कर दिया आपने? ये कर दिया यहां से। जिनके ये नहीं है ना, वो गुदा ही अर्थ रखेंगे हर जगह। ये खाली है तो फिर वैसे ही अर्थ करेंगे जैसे हो रखे। तो यहां गुदा जो है वो गुद अर्थ में, गुदा के स्थान पर गुदा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये छांदस रूप है। अब क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित कण व लोक, पार्टिकल्स और वेव्स, स्टार्स और प्लेनेट्स और जो भी है, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, सभी लोग दोनों प्रकार के गुदा के द्वारा इन विभिन्न प्राणों की स्थूल गुदया फैले हुए, इन विभिन्न प्राणों के फैले हुए जाल के द्वारा, इनके व्यापक बल के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को सम्यक रूप से कर पाते हैं। सब संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण तत्व से ही चल रहा है, प्राण तत्व से बना है। उन रश्मियों के द्वारा ही, जो प्राणों की व्यापकता के द्वारा ही, प्राणों के बल के द्वारा ही ये सभी लोक और कण अपना कार्य कर पाते हैं। सर्पान, यहां सर्प सांप नहीं है, जैसे अहि भी सांप नहीं था, यहां सर्प भी सांप नहीं है, और वहां गुदा नहीं थी बल्कि गुद प्राण था, वैसा यहां सर्प का अर्थ क्या है? इमे वही लोका सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पंति यदिदं किंच। शतपथ ब्राह्मण 7, 4, 1, 25। और छंदांस से वही सर्वे लोका, जैमिनी ब्राह्मण 1, 332। और देवा वही सर्पा, तैत्री ब्राह्मण 2, 2, 2, 6। सभी प्रकार की छंद रश्मियां एवं दृश्य कण व तरंगे अर्थात पार्टिकल्स और वेव्स, गुदा भी विभिन्न प्राण रश्मियों के द्वारा अपनी क्रियाओं को करने में समर्थ होती हैं। इस संसार में कोई भी लोक ऐसा नहीं है जो प्राण रश्मियों के द्वारा काम नहीं कर रहा हो या इनके बिना काम कर सके, ऐसा संभव ही नहीं है, ये बता रहे। वे ऋतः विशेष रूप से कुटिल चाल चलने वाले सभी लोक व कण, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, सूर्य है, सूर्य जैसे तारे हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, चंद्रमा जैसे उपग्रह हैं, वो सारी कुटिल गति करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे 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 करते हैं, ऐसे नहीं घूमते, ऐसे 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 करते हैं। और पार्टिकल्स कंपन करते हुए सीधा ऐसे नहीं भागते। कोई भी कण, प्रकाश भी चलता है तो ऐसे नहीं चलता, एक कंपन पैदा करते हुआ चलता है। सर्पिलाकार मार्ग होते हैं सबके, कुटिल, टेढ़े मेढ़े। तो कुटिल चाल चलने वाले जितने भी लोक कण तरंग हैं, वे आंतरिक है। किसके द्वारा अपनी क्रियाओं करने समर्थ होते हैं? आंतरिक। विभिन्न प्रकार की नाड़ियां, अंतरिक्ष में नाड़ियां, ब्रह्मांड में नाड़ियां क्या है? छंद और प्राण रश्मि द्वारा निर्मित मार्ग। जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उसके साथ साथ उसके आगे और पीछे प्राण आगे विभिन्न प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां मार्ग बनाती चलती है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति जाता है तो पुलिस की गाड़ी आगे जाके आगे मार्ग बनाती चलती है, वैसे कुछ प्राण छंद रश्मियां मार्ग बनाती चलती है और कुछ पीछे चलती है।
तो उनके द्वारा विभिन्न छंद प्राण रश्मियों के द्वारा ही वे सम्यक रूप से सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। फोटॉन्स कहां से आ रहे हैं, लेकिन कोई डार्क एनर्जी उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, उनको नष्ट नहीं कर सकती, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित मार्गों पर आते हैं। सूर्य यात्रा कर रहा है, सुरक्षित मार्ग पर यात्रा कर रहा है। ग्रह, जितने भी तारे सुरक्षित मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उपग्रह या ग्रह, वे सभी इन प्राण छंद रश्मियों के द्वारा सुरक्षित मार्गों पर यात्रा करते हैं। इसलिए उनके मार्ग कभी विचलित नहीं होते, संरक्षित रहते हैं। अब आगे अपह विभिन्न तन्मात्राएं, अपह तन्मात्राएं एवं प्राण रश्मियां। आप प्राणों को भी कहते हैं, आप जल तत्व भी है, आयंस और तन्मात्राएं अर्थात महाभूतों की सूक्ष्म वाली अवस्था। तो जल महाभूत की सूक्ष्म अवस्था वर्तमान भाषा में आयंस, वस्तिना, वस्ती के द्वारा, यहां वस्ती पेट वाली वस्ती नहीं है। वस्त आच्छादयति सा वस्ती, उणादि कोश महर्षि दयानंद का की व्याख्या 4:181। जो आच्छादित करते हैं, जो रश्मियां आच्छादित करती हैं, वही वस्ती हैं। सूत्रात्मक बृहति छंद रश्मियां सभी पदार्थों को, सभी लोगों को आच्छादित कर रही हैं। एक तो सूत्रात्मा और बृहति छंद रश्मियां, ये दोनों के द्वारा सम्यक रूप से सम्यक स्वरूप को प्राप्त करके विभिन्न कण लोग अपनी अपनी नाना क्रियाओं को अच्छी प्रकार से संपन्न करते हैं। विषणम या वो विषण नहीं, विभिन्न वृषा। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की रश्मियां होती हैं। एक रश्मियां पुरुष रूप कार्य करती हैं, एक रश्मियां स्त्री रूप में कार्य करती हैं। तो पुरुष रूप में कार्य करने वाली जो बल वर्षक होती हैं, वे अपने अंदर व्याप्त आंडाभ्याम रेत सिंचन करने में समर्थ, अर्थात तेजो रूप प्राण और पान आदि के द्वारा ही अपने संयोग आदि कर्मों को करने में समर्थ होती है। सभी प्राण तेज रूप हैं, तीक्ष्ण हैं, प्रकाशयुक्त हैं। तो इसको ही कहा रेता। और रेता क्यों कहा? क्योंकि इसी से अन्य पदार्थों का जन्म होता है, ये बीज है उनका। तो जो भी पुरुष संज्ञक रश्मियां हैं, पदार्थ हैं, वे सभी अपने अंदर जो विद्यमान है प्राण रश्मियां, प्राणपान, उनके द्वारा ही अपने कार्य करने में समर्थ होती हैं, अन्य पदार्थों को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। वाजिनम, वाजिन वहां तो घोड़ा और बैल था, और यहां छंदांश वही वाजिना, गोपत ब्राह्मण। उत्तरार्थ 1:20 इंद्रो वही वाजी, ऐतरे ब्राह्मण 3:18। वेगवान और बलवान विद्युत एवं विभिन्न कण व छंद रश्मियां। तो वाजनम का अर्थ क्या हुआ? वेगवान एवं बलवान विद्युत अथवा विभिन्न कण और छंद रश्मियां किसके द्वारा करती है अपना कार्य अच्छी प्रकार से? शेपे ना। शेप का अर्थ यहां उपस्थित नहीं है। शेप का अर्थ क्या? ग्रावा शेप, 33 संहिता 7:5-25-2। अब ग्रावा किसको कहेंगे? ग्रावा पत्थर को कहते हैं ना, वह यानी ग्रावा प्राणा वही ग्रावाण, बारहता वही ग्रावाण, जागता वही ग्रावाण। प्राण रश्मियां ही ग्रावा हैं, बृहति छंद रश्मियां, जगती छंद रश्मियां ही ग्रावा हैं। शेप शपथे स्पर्शति कर्मण निरुक्त 3:21। स्वयं को स्पर्श करने वाली प्राण और बृहति आदि छंद रश्मियों के द्वारा अपने कार्यों को करने में समर्थ होती है। कौन? पूर्व में बताया वेगवान और बलवान विद्युत और विभिन्न प्रकार के कण और छंद रश्मियां अपने पास में जो प्राण और बृहति छंद रश्मियां हैं, जो उनको स्पर्श की रहती, बिल्कुल निकट होती उनके द्वारा कार्य करने में समर्थ हो। भीतर तो है लेकिन बाहर नहीं है प्राण रश्मियां, तो वो संयोग नहीं कर पाए। दोनों चाहिए। इसके साथ ही एक शून्य से नाम की रश्मियां होती हैं। हमारा वेद विज्ञान आलोक का 33वां अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा शून्य से क्या है। और शून्य से रश्मियां ऐसी होती हैं जिनसे सूर्य के नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समृद्ध होती है। तो उन रश्मियों के द्वारा भी विद्युत बल समृद्ध होते हैं और अंदर सूर्य के नाभिक में बहुत सारे कणों के बनने की प्रक्रिया भी समृद्ध होती है।
प्रजाम, विभिन्न उत्पन्न रश्मि आदि पदार्थ, प्रजा जो उत्पन्न हुआ वो प्रजा, रेतसा उनको उत्पन्न करने वाली रश्मियों के द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो सदैव उसी से प्रेरित रहता है। प्राण रश्मियों से उत्पन्न हुआ कोई पदार्थ प्राण रश्मियों के द्वारा प्रेरित होता है। जिस छंद रश्मि से उत्पन्न होगा कंडेंस होकर के वो पदार्थ उस छंद रश्मि के द्वारा ही प्रेरित होता है। ये कह रहा प्रजाम रेतसम, रेतसा चाशान, अवशोषित होने वाले कण व रश्मि आदि पदार्थ, भक्षणानी, वहां था भक्षणानी, खाने, खाने का मतलब हमने किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया। थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए। खाने का अर्थ यहाँ आद्रव्य का अर्थ में खाने का अर्थ क्या, हमने कोई रोटी खाई अंदर डाल लिया, अवशोषित कर लिया, पूरी अवशोषित हो गई, बाहर से नहीं दिख रही। तो वैसे अवशोषित होने वाले कण और रश्मि आदि पदार्थ किसके द्वारा समर्थ होते हैं? पित्तेन, पित्तम तेजः, महर्षि यजुर्वेद भाष्य, उसे तेज और बल प्रदान करने वाली जो भी रश्मियां हैं उसके द्वारा अपनी क्रियाओं को संपादित करते। एब्जॉर्ब होने वाले पदार्थ उनको तेज बल प्रदान करते हैं, उनके द्वारा है वे अवशोषित होते हैं और अवशोषित होने के बाद अपना काम करते हैं। भोजन मैंने कर लिया, मेरे पेट में चला गया, अब वो भोजन अपना काम करेगा, उसके लिए कुछ विशेष रश्मियां चाहिए। किस प्रकार से उसको टूट करके बिखरना है, बिखर करके जहां गया वहां मिलना है, मिल करके उसको क्या नया प्रोडक्ट बनाना है, ये उन रश्मियों पर निर्भर करेगा। वो यहां कह रहे हैं जो तेज बल प्रदान करती है किसी पदार्थ को, उसी के द्वारा वे क्रियाओं को संपादित करती है। प्रदरण, द्विविदारण धातु, उदर के अभियान। उदर क्या होता है? आकाश रूप उदर में, इस आकाश रूप उदर है अंतरिक्ष मुदोदरम। वेदमंत्र कहता है ना परमात्मा का ये अंतरिक्ष उदर है, तो उस उदर में जो भी पदार्थ है सब उसी में है। सारे तारे, गैलेक्सियां, निहारिकाएं, सारे लोक लोकांतर, सब कुछ ये पदार्थ पायुना, पायु के द्वारा समर्थ होते हैं। पायु का अर्थ वो नहीं, गुदा नहीं, पायु का अर्थ क्या होगा? अंतरिक्षम पायु। मैंने दिमाग से नहीं किया, 33 संहिता 7.5.25.2। आकाश तत्व के द्वारा आवृत होकर, आच्छादित होकर उसके द्वारा नाना बलों को अनुभव करके अपने कार्य करते हैं। आकाश महाभूत नहीं हो तो कोई बल कार्य नहीं करेगा ब्रह्मांड में। आकाश एक दरी, मान लो दरी पे बैठा एक बालक और दूसरा बालक उसको दरी को खींचे, वो बालक को अपने पास ले लेगा, बालक को पकड़ेगा नहीं। वैसे आकाश एक ऐसा रश्मियों का जाल है, वो एक्टिव होगा, संकुचित होगा, तभी दो कण मिलेंगे। तो आकाश के द्वारा, वायु करते हैं आकाश, आकाश लिया। अब कूष्मांड, इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में नियंत्रण आदि की क्रिया है। शासनानी पहले आया था, शक पिंडई है। और शक किसको कहेंगे? निघंटू नाम, उदक का नाम निघंटू एक बार है। महर्षि यास्क ने कहा, मैंने नहीं कहा। उदक को शक कहते हैं। और उदक क्या होता है? उन्नति सतह, जो किसी को गीला करता है, सींचता है, तो अपने सिंचन रूपी कर्म और सामर्थ्य के से उत्पन्न संघनित कणों अर्थात मीडिएटेड पार्टिकल्स के द्वारा ही संचालित होती है। इस सृष्टि की विभिन्न नियंत्रण क्रियाएं, एक दूसरे को पकड़ना, आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, ये जो मीडिएटेड, आज की भाषा मीडिएटेड पार्टिकल्स, बलों के पार्टिकल्स, उनके द्वारा संचालित होती हैं। स्वाहा पहले बताया कि प्रथम मंत्र से आ रहा है। अब भावार्थ, इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अपने पृथक पृथक कर्मों को पृथक पृथक कणों व रश्मि आदि पदार्थों के सहयोग से करने में समर्थ होते हैं। विद्वानों को इन सब क्रियाओं और पदार्थों को जानना चाहिए। इस छंद रश्मि अर्थात इस मंत्र रूपी वाइब्रेशन का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस छंद रश्मि का सृष्टि पर व्यापक प्रभाव होता है। इसके प्रभाव से विभिन्न कणों व रश्मियों के मध्य कार्यरत विभिन्न प्रकार के बलों, गतियों, सुरक्षित मार्गों, नाना उत्पादन कर्मों, सतत क्रियाशीलता आदि के लिए नाना प्रकार के कण, प्राण व छंदादि रश्मियां एवं आकाश आदि तत्व सक्रिय होते हैं। यह रश्मि पूर्व से हो रहे नाना कर्मों को अच्छी प्रकार संपन्न करने में व्यापक सहयोग करती है। यह हुआ मेरा आदिदेव भाष्य। जो आलोचना करते हैं ना, उनकी तो समझ में भी शायद नहीं आया होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि वो अच्छा नहीं लगता कहने में, वैसी है। और इसलिए वे लोग बार बार सुने इस भाष्य को, इस व्याख्या को बार बार सुने, तो हो सकता है उनको कुछ कपाट खुले और वेद के प्रति थोड़ी श्रद्धा हो,
और हमारी वैदिक रश्मि विज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि वैदिक रश्मि विज्ञान के द्वारा वेद के द्वारा ही वेद को जाना जा सकता है, अन्यथा असंभव है। मैं अपना आध्यात्मिक भाष्य भी आपको बताता हूं। पूषण, योग साधक सबके पालन पोषण रक्षण के मुख्य हेतु परमात्मा को, पूषा कौन है? परमात्मा सबका पालन करता है, सारे ब्रह्मांड का पालन करता है, हम सब जीव वनस्पतियों का पालन करता है, सबका पालन करता है, इसलिए वो पूषा है। तो योग साधक जो है, जो योगी है, वो सबके पालन रक्षण और पोषण करने वाले परमात्मा को वनिष्ठुना पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना, याचना मतलब मांगे, उससे प्रार्थना करें एवं अपने समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों को नष्ट करके ही प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यहाँ याचना के दोनों अर्थ लिए, या वन शब्द संभक्त अर्थ में भी माना, याचना अर्थ में भी माना। परमात्मा से अच्छे गुणों की याचना करे और दुर्गुणों को नष्ट करने की भी याचना करे, और नष्ट करे भी। प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद होती है। ऋषि आनंद कहते हैं पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना, बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना बेकार है। जब हम कहते हैं विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, पहले दूरितानि पराशुभ, बुराइयों को पहले दूर करने की कोशिश करो, परमात्मा से सहयोग मांगो। झूठ बोलना छोड़ दूं, छल कपट छोड़ दूं, ईर्ष्या द्वेष छोड़ दूं, इनको अहंकार छोड़ दूं, पर इनको कोई छोड़ने की प्रार्थना नहीं करता। और यद जो भी कल्याणकारी उत्तम गुण कर्म स्वभाव है मुझे प्राप्त करा दो। उस पूषा से प्रार्थना करें, याचना करें, अच्छे गुणों को ग्रहण करने और दुर्गुणों को बाहर करें, नष्ट करें। अंधा ही, अब यहाँ अहि क्या है? ऋषि आनंद यजुर्वेद भाष्य 5:23 की व्याख्या में लिखते हैं कि समस्त विद्यासु व्यापनशील ईश्वर अहि, अंध अर्थात अन्न रूप किंबा जीवों के द्वारा सदैव नमन करने योग्य। अन्न क्यों कहते हैं? उसकी ओर सभी झुकते हैं प्राणी, ये निरुक्त का निर्वचन है महर्षि व्यास का, इसलिए अन्न कहते हैं। यहाँ परमात्मा भी अन्न है, क्योंकि सभी जब प्राणी, सभी मनुष्य, सभी भक्तजन उसी की ओर नमन, उसी को नमन करते हैं। तो नमन करने योग्य अहिरूप अर्थात समस्त विद्याओं से समृद्ध परमेश्वर, अंध नमन करने योग्य, अन्न नाम नमन करने योग्य, और अन्न प्राण को भी कहते हैं, प्राण स्वरूप परमात्मा। अहि व्यापनशील, सब विद्या जिसके अंदर व्याप्त हैं और समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, ऐसे परमात्मा से परमेश्वर स्थूल गुदया, उस परमेश्वर को क्या करें? शरीर और सृष्टि में व्याप्त प्राण, अपान, उदान आदि के सम्यक नियंत्रण अर्थात प्राणायाम और तप आदि के द्वारा परिपक्व योग साधना के द्वारा प्राप्त करना उसको सुगम होता है। स्थूल गुदया का अर्थ हुआ इन प्राणों के द्वारा कैसे करेंगे? प्राणायाम आदि के द्वारा, तब दह्यन्ते ध्याय माना नाम धातु नाम चाहिए था मला। भगवान मनु क्या कहते हैं कि जैसे धातु को तपाने से धातु शुद्ध हो जाती है, वैसे प्राणायाम से ये अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, अंदर के विकार शुद्ध होते हैं। तो इनको प्राणायाम, गुद अर्थात प्राणों के द्वारा, उनके नियंत्रण के द्वारा, उनको वश में करके, उनको वश में करने से मन भी वश में होता है। इसके द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त करना सुगम होता है। सर्पान गुदाभी, ब्रह्मांड में व्याप्त विभिन्न गायत्री आदि छंदों को भी सर्प कहते हैं, पहले आ चुका है। तो गायत्री आदि छंद रश्मियों को भी प्राणों पर नियंत्रण पूर्वक योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभ में जो 4 ऋषियों को ज्ञान हुआ था, परमात्मा नहीं आके खड़ा हो गया था, चलो मैं मंत्र सुनाता हूं, मैं उनके भीतर बैठा उपदेश कर रहा था। उन्होंने ब्रह्मांड से ग्रहण किया उन रश्मियों को। क्यों, कैसे किया? प्राणों पर नियंत्रण करके योगाभ्यास के द्वारा ग्रहण किया, और परमात्मा ने उन ग्रहण किए हुए छंदों का, मंत्रों का अर्थ जनाया। ग्रहण उन्होंने किया, अर्थ उन्होंने जना दिया। उनका पुरुषार्थ था और ईश्वर की कृपा थी। तो जो प्राणों पर नियंत्रण से या प्राणों पर नियंत्रण के द्वारा ब्रह्मांड से गायत्री आदि छंदों को ग्रहण किया जा सकता है, इन रश्मियों को जो ब्रह्मांड में व्याप्त है उनको ग्रहण किया जा सकता है।
कोई कर न सके, मैं नहीं कर सकता, इसका अर्थ ये नहीं कि होता ही नहीं है। आजकल क्या होता है, अपने सामर्थ्य से देखते हैं। हनुमान जी उड़ के नहीं गए क्योंकि उनसे उड़ा नहीं जाता, तो उड़ के नहीं गए, चल के गए थे, तैर के गए थे, कैसे भी गए थे। तो इसको कहते हैं पागलपन। तो जो हम नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। वेद उस स्तर का नहीं है जो हम कर सकते, उतने स्तर का नहीं। तो यहां ये मंत्र कहता है, ये पद कहता है कि प्राणों पर नियंत्रण करके योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त विभिन्न छंद रश्मियों वेद मंत्रों को जो परा पश्यंती में है के रूप में उनको प्राप्त किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। विरुता आंतरयी है। विरुत का अर्थ किया हमने विभिन्न प्रकार के कुटिल मार्ग और अविद्यादि दोष क्लेश, उनको क्या करना, आंतरयी वेद विद्या किंवा वेद विद्या के मूल उपदेष्टा परमपिता परमात्मा अथवा योग विद्या में निष्णात आचार्य के प्रति समर्पण व सम्मान के द्वारा विनष्ट किया जाता है। ये हमने कहां से अर्थ लिया, ऋषि हमने आंतर का अर्थ किया था ना उणादि कोश में, वहां से अर्थ ग्रहण किया। तो अंत का अर्थ किया वेद विद्या या वेद विद्या के उपदेशक आचार्य, योगी आचार्य, वास्तविक आचार्य, वेद विद्या में निष्णात आचार्य अथवा परमात्मा जो सब विद्याओं का स्रोत है, मूल स्रोत है, उसके प्रति समर्पण सम्मान के द्वारा एक कुटिल मार्ग अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। अपह वस्तिना विभिन्न प्रकार के उत्तम गुण कर्मों को, अपह कर्म नाम विभिन्न प्रकार के उत्तम गुण कर्मों को वस्तिना नाभि के अधोभागस्थ उपस्थ इंद्रिय के पूर्ण संयम और तप व स्वाध्याय के से प्राप्त सद्गुणों के आच्छादन के द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। वस्ति चेत अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन, ब्रह्मचार्य के पालन से ही सभी उत्तम, एक उसमें सभी गुण हो, एक ब्रह्मचर्य लंपट हो, विषय लंपट हो, सारे गुण उनके विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा वस्तिना, वस्ती भाग पर नियंत्रण करने से, पुरुष हो या महिला हो, जन्नांगों पर नियंत्रण करने से ही मनुष्य सभी गुणों से युक्त हो सकता है, अन्यथा उसमें कोई भी आज इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वस्ती क्षेत्र के नियंत्रण से ही, वस्ती क्षेत्र में विद्यमान अंगों के नियंत्रण से ही वे अच्छे कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं। वृषणम अंडाभ्याम, समस्त सुखों की वर्षा करने वाला परमेश्वर वृषणम को कैसे प्राप्त करें, अंड अमंती सम प्रयोगम प्राप्त बनती ये न स अंड उणादिकोश 1:114। सकल ब्रह्मांड और शरीर रूपी पिंड के सम्यक विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वह सब सुखों की वर्षा करने वाला परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीर, ब्रह्मांड का ही एक भाग है शरीर, इसके सम्यक ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है। जो सृष्टि को नहीं जानता वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। भले ही कितना दावा कर लेगा मैं ईश्वर से बातें करता हूं, मैं साक्षात कर लिया, मोक्ष दिलाता हूं, मैं भी मोक्ष के द्वार पर खड़ा हूं, कितनी गप्पे मार ले, जितना गप मारेगा, जितना झूठ बोलेगा उतना ही पाप में जा रहा, ईश्वर से दूर जा रहा। दिखाने को नाटक बहुत होता है, नाटक तो सीरियल देखो सब नाटक ही तो होते हैं। जब रामायण धारावाहिक देखें तो लगता है कि वास्तव में वही बोल रहे हैं, और वही तो नहीं होते ना। लेकिन उनको तो जानते ही एक्टर है, लेकिन इनको तो लोग जान भी नहीं पाते ये एक्टर हैं। ये एक्टर से भी ज्यादा खराब है क्योंकि वो बताते भी नहीं कि हम एक्टर हैं। तो ब्रह्मांड के ज्ञान के बिना ब्रह्मांड के निर्माता का प्राप्त होना तो दूर, उसके अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं हो सकता। दिखाने को भले आंख बंद करके बैठे रहो, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, किसी में जाओ। वाजिनम शेपेन, विभिन्न बल और गतियों का मूल कारण परमेश्वर, शेपेन विभिन्न सांसारिक विषयों को सतत स्पर्श करने के स्वभाव से युक्त। सांसारिक वस्तुओं से सतत संपर्क कौन करता है, इंद्रियां, उसके बाद मन का बारी आती है, उसके बाद आत्मा की बारी आती है। अब आता है अगला पद, वाजिनम शेपेन। अब वाजिनम क्या करते हैं, वाजी का अर्थ बल बताया था, वहां घोड़े था, बलवान घोड़े, फिर वहां दूसरे बल बताए थे, ब्रह्मांड में बल कार्य। अब यहां क्या है, विभिन्न
बलों का मूल बल परमात्मा। ब्रह्मांड में जितने भी बल हैं, गतियां हैं, उन सब का मूल कौन है? परमात्मा, ओम रश्मि। और ओम रश्मि के माध्यम से परमात्मा ही सबको बल दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। तो वो परमात्मा शेपेन, शेपेन का अर्थ उपस्थ नहीं, शेपेन का अर्थ जो स्पर्श करती हैं वो इंद्रियां। ये संसार के जितने भी विषय, जितने पदार्थ हैं, प्रत्यक्ष किससे होता है? इंद्रियों के द्वारा। पदार्थ के इंद्रियों से सन्निकर्ष जब होता है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो सीधा संपर्क इंद्रियों का होता है, फिर मन का होता है। तो यहां मन और इंद्रिय को शेप माने, तो मन इंद्रियों के नियंत्रण के द्वारा। आपका नियंत्रण कहां से लिया है? ये दिमाग से आता है, इसको अध्यार कहते हैं। शब्द से अर्थ नहीं होता है, प्रकरण से अर्थ होता है। तो शेप इंद्रिय, अपनी इंद्रियों और मन के नियंत्रण के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, जिसका इस पर नियंत्रण नहीं है वो ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कितने नाटक ढोंग रचा ले, लाल कपड़े कर ले, पीले कपड़े कर ले, हरे कपड़े, कुछ भी कर ले। अब आगे प्रजाम रेतसा। प्रजा क्या है? महर्षियान ने एक अर्थ किया, महर्षियान यजुर्वेद 34:5, प्रजानम सर्वेशम व्यवहाराणाम, अर्थात सभी प्रकार के व्यवहार ही प्रजा है। कोई पौराणिक कह देगा ये तो गलत अर्थ है, अच्छा तुम करो, तुम्हारे तो कुछ होता नहीं है, भाईजान ने कर दिया, हो गया, अर्थ करके बताओ कोई। आज दुनिया में नुक्ताचीनी वाले बहुत, करके कुछ दिखाया नहीं। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति में नहीं होते हैं, प्रलय अवस्था में नहीं होते हैं, साम्य अवस्था में नहीं होते हैं, वो जो इसलिए वो पैदा होते हैं, परमेश्वर के द्वारा पैदा किए जाते हैं। और उसमें जीवात्मा भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं, उनके व्यवहार भी सृष्टि के बाद उत्पन्न होते हैं, परमात्मा जब उनको शरीर दे देता है। इसलिए सारे कर्म भी प्रजा हैं। इसलिए हमने ऐसे नहीं कह दिया, सारे कर्म भी उत्पन्न होते हैं। तो यहां आध्यात्म अर्थ मोक्ष साधक कर्म, इसके द्वारा सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं। रेतसा, यहाँ रेत का क्या अर्थ है? वाक रेतः, शतपथ ब्राह्मण 1:7-2:21, तो वागु ही रेतः, शतपथ ब्राह्मण 1:5-2:7। वाक, वाक के दो अर्थ, एक तो सबसे सूक्ष्म वाक ओम, प्रणव के जप ध्यान के द्वारा ही मोक्ष साधक व्यवहारों को सिद्ध किया जा सकता है। मोक्ष साधक व्यवहार कौन से? यम नियम और समाधि तक, अष्टांग योग के जो भी व्यवहार है वो प्रणव के जप से ही। और जप कैसा? तद जपस तदर्थ भावनम। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जप अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। अर्थ जानना अलग बात है और वैसी भावना बनाना अलग बात है। अर्थ जानते हैं कि भूख लगती है तो जब भोजन करते हैं तो तृप्ति होती है। भोजन थाली में रखा है, किया नहीं तो तृप्ति नहीं होगी। कितने अर्थ जान लो, कितने लगा लीजिए, इसमें इतना प्रोटीन, इतना फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, विटामिन है, फास्फोरस है, आयरन है, सब जान लो, काम नहीं आएगा बिना खाए। जब किसी के कांटा लगता है तो कांटा लगने का अर्थ जानते हैं कि बहुत दर्द होता है, रोता आदमी। लेकिन किसी और के लग जाए, ओछा लग गया, हम हंस पड़े। अर्थ जाना, भाव नहीं बना। भाव कब बना? जब अपने कांटा लगा, तब हंसे नहीं, तब रोए। यही अर्थ की भावना। ओम के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन दो अर्थ खास। अगर ओम के अर्थ जानने तो मेरा गोपद विज्ञानम पुस्तक पढ़िए, पहला प्रपाठक पिछली वर्ष विमोचन हुआ था, उसका खरीदिए यहां से। ओम का जो अर्थ, जो विज्ञान उस ग्रंथ में है, वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। गोपद ब्राह्मण में है उसका भाष्य है, कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपनी जानकारी के अनुसार कर रहा हूं, किसी के पास हो तो मुझे बता दे। मांडुक्य उपनिषद में भी ओम का है,
लेकिन गोपद ब्राह्मण में ओम का अद्भुत रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य। मांडूक्योपनिषद भी अद्भुत है, मैंने उसका भाष किया नहीं, अभी करूंगा तो तब उसका रहस्य खुलेगा। पर अभी ओम का एक एक अक्षर से जो है अद्भुत है। तो वैसा जानना, ओम के जानने से संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी हो जाती है। ओम पद उसमें क्या कर रहा है यह जानकारी हो जाती है, और ओम पद में ईश्वर परमेश्वर क्या कर रहा है यह जानकारी हो जाती है। जानकारी के साथ भाव बना लो। ओम जब माला वाला नहीं, अर्थ की भावना, मैं जिसका जप कर रहा हूं वो मेरे अंदर समाया है, वो मेरे बाहर समाया है, वो प्राणी मात्र के अंदर समाया है, सबका पिता है, इसलिए मुझे सबसे परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार है तो ओम जब सार्थक है, नहीं तो निरर्थक। ओम रक्षा करने अर्थ में है, वो सबका रक्षक है, उसका रक्षक है, फिर भी मैं भयभीत हूं या मैं किसी की रक्षा नहीं करता, तो ओम जब व्यर्थ है। और वाक का दूसरा अर्थ होता है वेद विद्या। वेद विद्या के द्वारा ही मोक्ष साधक व्यवहार सीखे जा सकते हैं। योग दर्शन में जो नियम है उनमें एक नियम स्वाध्याय भी है, और स्वाध्याय का अर्थ महर्षि व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वेद लिखा है, वेद का स्वाध्याय। आज तो वेद में नहीं योगी बन गए, वेद बिना मोक्ष के दरवाजे पे खड़े, उंगली पकड़ के सबको ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आ जाओ उनके सामने। तोप ले जाता था पहले, सबको टिकट देता, हमारे यहाँ टिकट बंटने लगी। बहुत सारे गुरु हैं आजकल टिकट बांट रहे हैं, वेद बना हो रहा है। लेकिन ये मंत्र क्या कहता है? नहीं, वाक, वेद के बिना अष्टांग योग भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वेद के बिना सृष्टि नहीं जानी जाएगी, और सृष्टि नहीं जानी जाएगी तो सृष्टा पर पूरा विश्वास नहीं होगा, और पूरा विश्वास नहीं होगा तो न अहिंसा का पालन करेंगे, न सत्य का पालन करेंगे, न ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, न अपरिग्रह का पालन करेंगे। इसलिए आगे आज देखिए इनका कहीं पालन नहीं होता। भव्य आश्रम, भव्य विलास भवन बने हैं बड़े बड़े योगियों के, अरबपति खरबपति भी। इसलिए कहा वेद के द्वारा और प्रणव जप के द्वारा, वेद पढ़ने से नहीं जैसा पढ़ लिया जाता आज, वेद विज्ञान के द्वारा अर्थात संपूर्ण सृष्टि विज्ञान के द्वारा ही परमेश्वर को, मोक्ष का जो साधक है अष्टांग योग, उसको प्राप्त किया जा सकता है। चाशान पित्तेन, भक्षणीय पदार्थ। भक्षणीय हमने दो अर्थ लिए थे, एक तो भक्षण करना मतलब अब जो अवशोषित करना, और उससे कुछ प्राप्त करना। फिर भक्षण करेंगे उससे प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, अनेक रस प्राप्त होंगे। तो विनष्ट करने के योग्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि, अहंकार आदि, इनको ये आंतरिक शत्रु हैं, और ये शत्रु बाहरी शत्रु से घातक है। अथवा सेवनीय ब्रह्मानंद रस किससे प्राप्त होता है, या आंतरिक शत्रु किसके द्वारा नष्ट होता है? पित्ते ना, ब्रह्म वर्चस्व रूप तेज के द्वारा नष्ट होते। आंतरिक शत्रु ब्रह्म वर्चस्व तेज के द्वारा नष्ट होते हैं, आध्यात्मिक तेज के द्वारा नष्ट होते हैं, और ब्रह्मानंद को हम प्राप्त कर पाते हैं। अगला आया प्रदरान पायुना, उदर के अवयव बताया था प्रदर का अर्थ। अब यहां उदरम सदह, मैत्राणी संहिता 388, कपिष्ठ संहिता में भी है 40:2। सदह उसका धाम, ब्रह्मानंद का धाम, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, उसका धाम सब जगह है। इसका अर्थ नहीं कि एक जगह बैठा है। एक तो होती है देश की दूरी, एक होती है ज्ञान की दूरी। ज्ञान की दूरी है, देश की दूरी परमात्मा से नहीं है। अंदर होते हुए हम अनुभव नहीं करते क्योंकि ज्ञान की दूरी है, और अविद्या का आवरण है हमारे ऊपर, अविवेक है, अनेक विक्षेप हैं, अनेक दोष हैं, इनके कारण उसका अनुभव नहीं होता। तो उसको किससे करेंगे? पायुना। पायुना विभिन्न दोषों से रक्षा करने वाले गायत्री जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। पायुना रक्षण क्रिया किससे होगी अभी बता रहे थे, प्रणव के जप के द्वारा, वेद विद्या के द्वारा, गायत्री आदि जप के द्वारा। मनुस्मृति में गायत्री जप का विधान, व्याहृति सहित गायत्री, और जप भी गायत्री का भी वैसा ही। और गायत्री का भी विज्ञान देखना है तो हमारा
गोपद का भाष्य पढ़िए, प्रथम प्रपाठक का गोपद विज्ञान, अद्भुत अद्भुत है। गायत्री मंत्र का ऐसा शायद की न मिले। तूष्मान शकपिंडई, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण किससे होगा? समृद्ध शकपिंडई, ईश्वर उपासना आदि से प्राप्त जो सामर्थ्य, हमारा योग सामर्थ्य, उसके द्वारा सिद्ध होगा। अगर ध्यान जप आदि से हम इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाए तो इसका अर्थ हम ऐसे आंख बंद करके टाइम खराब कर रहे हैं। वैसे इंद्रियों के नियंत्रण से ही ध्यान की स्थिति पहुंचेंगे, लेकिन जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उससे हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं, मर्यादा तोड़ने वाले बन गए हम। तो इसका अर्थ है कि आंख बंद करने से बढ़िया खेत में हल चलाएं तो अच्छी बात है, कुछ पैदा हुआ, वो किसान अच्छा, मजदूर अच्छा उससे। भावार्थ, प्रत्येक योग साधक को चाहिए कि योग के विभिन्न अंगों की साधना करके अपने अविद्या आदि क्लेशों एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर अपनी योग साधना को परिपुष्ट करे। ऐसा योगी ब्रह्मांडस्थ वेद की ऋचाओं को सुगमता से ग्रहण करने के साथ साथ ब्रह्म साक्षात्कार करके निर्भ्रांत और संपूर्ण विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ये मेरा आध्यात्मिक भाष्य। कितना लंबा समय हुआ बोलते हुए मुझे। एक मंत्र में इतना रहस्य। ऋषि दयानंद के भाष्य की व्याख्या भी सामान्य नहीं है, उसमें भी विज्ञान। इस प्रकार से मैंने इन सभी 49 मंत्रों का भाष्य किया है, और 49 मंत्रों के भाष्य को इस प्रकार से पढ़ाया जाए, जो मंत्र हैं उन सब का ऐसा भाष्य हो और ऐसी व्याख्या हो फिर वाणी के द्वारा, तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है। कौन करे इतना, वो अलग बात है। इस भाष्य पर वे लोग बोले, सोचें, आत्मा से सोचें, खाली वाणी और मन से नहीं। कहने नहीं ये अब वो झट बताने लगे, वेद भाष्यकार की योग्यता बताने लग जाएंगे। वो भी सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़े, विचारी हुई नहीं। अरे जिनके पास योग्यता करे ना भाष्य, मैंने तो 49 मंत्रों को कर दिया। जो विद्वान है, महावैयाकरण है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ है, नैरुक्त है, दार्शनिक है, सब मिलके लगो और ऐसा ही मंत्रों का भाष्य करो। और जो पौराणिक विद्वान खाली वेद पाठ करते हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद के बात है, वेद पाठ के द्वारा सुरक्षित रखा उन्होंने, लेकिन कुछ अर्थ करना भी सीखो। खाली क्लिप डालना, वीडियो बनाना, आलोचनाएं करना, इसमें समय नष्ट मत करो, बहुत पाप लगेगा। सत्य की स्थापना नहीं की, वेद की स्थापना नहीं की, केवल आलोचनाएं करते रहे, ईर्ष्यावश करते रहे, तो ये जन्म तो खराब करेंगे, अगला जन्म भी खराब होगा। भगवान हम सबको ऐसा सामर्थ्य दे। वैसे हमारे कहने से तो देगा नहीं, देगा जब हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करें। फिर भी एक कामना तो है ही मेरी कि हर विद्वान, हर वैदिक विद्वान, हर ब्रह्मचारी, हर आचार्य, हर सन्यासी, हर तथाकथित योगी, हर शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जितने धर्मगुरु हैं, वो इस व्याख्या पर विचार करें और हम सब मिलकर के वेद को बचा ले। वेद बच गया तो भारत नहीं, भूमंडल बचेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। ओम शम।